वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का दिल्ली दौरा सुर्खियों में बना हुआ है और दौरे में क्या कुछ खास बातें रही हैं, इस पर बात की हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक ने। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद बहुत तरह की सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अशोक गहलोत सहित तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि यूज एंड थ्रो करके उनको बाहर फेंक दिया, केवल स्वास्थ्य कारण वजह नहीं हो सकते, कहानी कुछ और है। क्या लगता है आपको? खुद इस्तीफे पे मेंशन कर रहे हैं माननीय उपराष्ट्रपति जी, तो उससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है। अब ये जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के लोग जो सहानुभूति दर्शा रहे हैं उपराष्ट्रपति जी के प्रति, आपको पता है कि उनकी मिमिक्री की गई प्रतिपक्ष के लोगों द्वारा, वो भी संसद के द्वार पर, टीएमसी के एक सांसद ने, और उसको आप फोटो वीडियो तैयार किया हमारे राहुल गांधी ने। तो अचानक इनकी सहानुभूति कैसे हो रही है, समझ से बाहर है, वो तो वो जाने। पर जब उन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन किया कि मैं स्वस्थ हूँ, आपको जानकारी होगी कि एक बार बीमार पड़ गए तो कई दिनों तक एम्स में रहे, और अपने टूर के दौरान एक बार हिमाचल बीमार हो गए थे। वही उनका सबसे बड़ा कारण जो उन्होंने दिया है। आपको नहीं लगता राजस्थान से जुड़े हुए थे और चौंकाने वाला सरप्राइज तो है, क्योंकि दिन में वो राज्यसभा में थे और शाम को इस्तीफा दिया उन्होंने। पूरे लोग सरप्राइज्ड है, इस्तीफा दिया अचानक। और वो इस्तीफा देने के बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो तो कयास ही, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। और तो सबसे बड़ा कारण तो खुद उन्होंने उजागर कर दिया। और ये गर्व की विषय थी कि वो राजस्थान के थे, एक लीडिंग एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझते थे, और सभापति के नाते, चूँकि मैं भी राज्यसभा में रहा हूँ, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, तो गांव और किसान के बेटे के होने के नाते उनका कोई किसानों के प्रति दर्द है, तो वो तो वही बता सकते हैं क्या है। आप अभी 2-3 दिन दिल्ली दौरे पर थे, शिवराज सिंह, नितिन गडकरी सहित ओम बिरला, सभी से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन एक बड़ा उद्देश्य जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, खासतौर पे किसानों के लिए, चाहे मिलावटी खाद हो, मिलावटी बीज हो, देश भर में कानून की जो मांग आप कर रहे हैं, कहाँ तक बात ये पहुंची? तो ऐसा है कि पहली बार ऐसा देश में एक जानकारी में आया, अपने राज्य में हमारे अधिकारियों ने, मैंने कार्रवाई की कि फर्टिलाइज़र नकली, बीज घटिया, पेस्टिसाइड नकली, और वो ऐसा जहरीला कि खेत में डाल दे तो खेत बंजर हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, किसान की आर्थिक दृष्टि से कमर टूट रही थी। तो व्यापक स्तर पर हमने अभियान चलाया था पूरे राज्य में, तो उसमें 47 एफआईआर हमने दर्ज कराई अब तक। तो वर्चुअली जब हम माननीय शिवराज जी से जुड़े थे, तो उन्होंने खुद ने आगे से मंशा जाहिर की थी कि हम इसमें कानून को सख्त बनाएंगे। तो उस दृष्टि से मैं उनसे मिलने गया था, और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि एक सख्त कानून किसानों के हित में लाया जाएगा। फिर दूसरा, मैं गडकरी जी से मिला था। मेरे वहाँ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है, उसको गणेश धाम तक जोड़ने का प्रकरण था। बिल्कुल। हमारे वहाँ जो हेरिटेज फोर्ट है वहाँ का, सवाई माधोपुर का, उसका एक दीवार गिर गई, तो टाइगर हैं जो घुस जाते हैं गणेश जी के कैंपस में, तो 3 हादसे हो गए, आपको पता है। तो उस दृष्टि से गजेंद्र सिंह जी से मिला था, उन्होंने आवश्यक सैंक्शन निकाल भी दिए, निर्देश भी दे दिए। माननीय भूपेंद्र यादव से इसलिए मिला था कि अभी सीटीएच तय नहीं हुआ सवाई माधोपुर सेंचुरी में, एसईजेड डिक्लेयर होना बाकी है। वो होगा तो गांव और फॉरेस्ट वालों का टकरार, एक सीमा तय हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। तो इन मुद्दों को लेकर मैं इन नेताओं से मिला था। स्पीकर साहब से भी मुलाकात हुई आपकी? स्पीकर साहब से रूटीन में मुलाकात हुई थी, बहुत दिनों में मिले थे, तो वहाँ उनसे भी वो चर्चा करके आ गए। एक जो हम आपका अभियान हमने देखा 2 चरणों में जो चला, किसान मांग कर रहे हैं कि वो जारी रहना चाहिए, तो क्या हम फिर से आप किरोड़ीलाल मीणा को देखेंगे कि वो फैक्ट्रियों में उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे? सतत रुकने वाले नहीं हैं। अभी एक फायदा तो इस बात का हुआ है कि किसानों को जो बैग दिए जाते थे फर्टिलाइजर के, उसके साथ टैगिंग करते थे, एक सामान देते थे जो किसान के काम का नहीं होता था। हमने सख्ती से बंद कर दिया। एक फायदा तो ये हुआ है, बिना बात 1800 रुपये किसानों को देने पड़ते थे। दूसरा जो है, असली फर्टिलाइज़र किसानों को मिल रहा है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सीड सब
और हाँ, ये बात ज़रूर है कि इतने प्लांट छोटे बड़े बंद हुए हैं जिनसे नकली खाद जा रहा था, तो मैं उनसे नड्डा जी से भी मिलना चाहता था, लेकिन मिलना नहीं हुआ। हमको पर्याप्त फर्टिलाइज़र मिले। उसमें एक बड़ा गैप है, मांग और सप्लाई में 50% का गैप है, तो हम केंद्रीय मंत्री से दोबारा मिलने जाएंगे ताकि किसानों को खाद की कमी नहीं हो। कैबिनेट की बैठक में आपने जो सीएम साहब के लिए कहा, उस बात की बड़ी चर्चा हुई कि अब आपकी गाड़ी रवां हो गई है, तो ये माने कि अब तालमेल ठीक है? क्या है, तो तालमेल कभी भी खराब नहीं था। मुख्यमंत्री हम मंत्री हैं, तो तालमेल के अभाव में तो नुकसान होगा, तो तालमेल तो बना रहता है। तो मैंने इसलिए कहा था कि वो कैबिनेट में कुछ बातें कर रहे थे, तो हम पुराने ज़माने में छोटे थे जब हमारे वहाँ कुएं पे इंजन लाया जाता था, तो उस इंजन को 5-6 दिन तक रमा करते थे, तब वो फक फक खूब चलता था, बाद में रुकता ही नहीं था। तो वो हंसी मजाक के उसमें मैंने कहा था कि भाई अब तो इंजन रमा हो गया दिखता है। अब गाड़ी नहीं रुकेगी? हाँ, इंजन नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा इंजन। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, नरेश मीणा जमानत पे बाहर है, जन क्रांति यात्रा वो शुरू कर रहे हैं। पूरा एपिसोड जिस तरीके से हुआ, आपने भी मौका मुआयना किया था, कैसे देखते हैं पूरे एपिसोड को? मैं उस बारे में नहीं बोलना चाहता, कुछ नहीं कहना चाहता। मैं हिंसक राजनीति में भरोसा करता नहीं जी। और मैं तो समरावता भी 3 बार गया था, उनसे जेल भी मैं मिल आया था, बच्चों को 19 को छुड़ा के आया था, पर इसमें राजनीति हो रही इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली दौरे से लौटे हैं और बड़ी बात ये कि 2 बड़ी बातें कही। एक तो देश भर में कानून जो मजबूत बने किसानों के लिए, और दूसरा ये सभी मिलावटी बीज या खाद बनाने वालों के लिए चेतावनी भी है डॉक्टर साहब की तरफ से कि वो घर नहीं बैठे हैं, ऑफिस में नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से फैक्ट्रियों पे या जहाँ कारखाने हैं वहाँ पर छापेमार कार्रवाई कर सकते हैं। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।